हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सुमित राव और आप देख रहे हैं हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपके काम आ सकता है और इस चीज़ की आपको हर मोटर में ज़रूरत पड़ती होगी। दोस्तों, जब भी आप मोटर को रिवाइंड कर लेते हैं, कंप्लीटली उसके कनेक्शन कर लेते हैं, जब आपके पास 4 तार निकल के आते हैं, दो स्टार्टिंग के तार और 2 रनिंग के तार, तो आपके सामने एक ही समस्या होती है। अगर आप कॉमन बनाना चाहें अंदर से, ठीक है, मान लीजिए कोई मोटर में आप 3 स्पीड कनेक्शन कर रहे हो या आपको कॉमन बनाना है, 3 वायर ही निकालना है, चाहे सीलिंग फैन हो, चाहे फराटा फैन हो या कूलर की मोटर, तो आपके सामने एक ही दिक्कत आती है कि कॉमन कैसे बनाए। कन्फ्यूज हो जाते हो कि किन 2 तारों को जोड़े, किस इसको जोड़ के हम कॉमन बनाएं, किस एक रनिंग के तार को पकड़ें, किस एक स्टार्टिंग के तार को पकड़ कर हम आपस में जोड़ें जिससे मोटर ठीक चले। तो दोस्तों, मोटर जो है 2 तरह से चलती है। एक तो क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से रोटर घूमता है उसमें, इस तरह से जैसे घड़ी चलती है ऐसे, ठीक है, यानी कि राइट साइड, इसको तो बोलते हैं क्लॉकवाइज। एक होती है एंटी क्लॉक यानी कि उल्टे में कई ब्लेड ऐसी होती है जो उल्टा चलने पे हवा देती है, तो इस तरफ मोटर चलेगी तभी हवा देगी। तो कुछ ब्लेड उल्टे चलने पे, कुछ उल्टे चलने पे हवा देती है, कुछ क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। तो हमें यही कन्फ्यूजन होता है, तो इसी को मैं दूर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप कनेक्शन करें जिससे आपकी मोटर सही चले। तो आप अंदर से ही देख करके 2 तारों को जोड़ करके आप सुल्टे कनेक्शन कर सकते हैं, चाहे आपको एंटी क्लॉक करने हो ब्लेड को देखकर या क्लॉकवाइज करने हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी मोटर को रिवाइंड करते हैं तो हम जब भी कनेक्शन देते हैं, या तो ऑलरेडी वाली कॉइल हम डाल दें जिसमें कनेक्शन ऑलरेडी हुए होते हैं अंदर के ज्वाइंट जो है, या फिर हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 तार निकल के आते हैं, एक ये वाला पहला, एक ये वाला इनर तार। तो स्टार्टिंग के 2 इनर तार और रनिंग के 2 इनर तार। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, अगर आप मोटर में क्लॉकवाइज कनेक्शन करना चाहते हैं यानी कि मोटर इस तरफ चले क्लॉकवाइज, तो आपको एक ही काम करना है, ध्यानपूर्वक सुनिए। क्लॉकवाइज में आपको क्या करना है कि रनिंग की पहली तार पकड़नी है आपको, ठीक है। तो हमारी पहली कॉइल ये है रनिंग की, तो इस कॉइल की जो रनिंग की पहली कॉइल है जिसका ये पहला तार निकला हुआ, एक तो इसको पकड़ना है हमें। अगर क्लॉकवाइज करना है तो रनिंग की पहली कॉइल का एक तार पकड़ना है, इनर तार, और स्टार्टिंग की पहली कॉइल का। तो स्टार्टिंग में हमारी ये कॉइल है पहली कॉइल, तो इसका ये तार, और इन दोनों को आपस में जोड़कर कॉमन बनाना है। तो ये हमारा कॉमन हो गया और ये हमारा रनिंग का हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया, ठीक है। तो हमें वोल्टेज देनी एक तो कॉमन में और एक रनिंग में। तो हमारी मोटर कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक तो रनिंग का पहला तार, एक स्टार्टिंग का पहला तार को हम आपस में जोड़ेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको पहला तार नहीं जोड़ना है, पहला तार नहीं जोड़ना चाहते, तो आपको क्या करना है कि चौथी कॉइल का तार जोड़ लीजिए। रनिंग की चौथी कॉइल का पहला तार और स्टार्टिंग की चौथी कॉइल का, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, इस तरह कॉमन बना दीजिए, तो भी मोटर क्लॉकवाइज ही चलेगी, रन करेगी, ओके। तो ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉक आप बनाना चाहते हैं, तो एंटी क्लॉक में आपको क्या करना है कि आपको रनिंग की तो चौथी कॉइल पकड़नी है और स्टार्टिंग की पहली कॉइल पकड़नी है। तो रनिंग का चौथा कॉइल का तार ये है और स्टार्टिंग की पहली कॉइल का तार ये है, तो इन आपस में इन दोनों को पकड़ के कॉमन बनाना है। ऐसी कंडीशन में आपकी मोटर कैसी चलेगी, एंटी क्लॉक चलेगी, इस तरफ चलेगी, इस तरफ उल्टा, ओके। दूसरा तरीका, आप अगर इन तारों को नहीं जोड़ना चाहते तो आप क्या करना है कि आप रनिंग की पहली कॉइल का तार पकड़ सकते हैं और स्टार्टिंग की चौथी का पकड़ सकते हो, इनको आपस में जोड़ सकते हैं, इसको कॉमन बना सकते हैं, तो इससे भी मोटर आपकी एंटी क्लॉक चलेगी। तो ये सिंपल सा मेथड है दोस्तों, इस तरह से आप घबराए नहीं, इस तरह से कनेक्शन कर दें और बेझिझक मोटर पे धागा मार के तार बाहर निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, मोटर आपकी उसी तरफ चलेगी जिस तरफ मैंने बताया है। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो था, तो इस तरह से आप कनेक्शन करके किसी भी मोटर को, चाहे कूलर मोटर हो, फर्राटा हो, कोई भी सिंगल फेस की मोटर हो जिसमें सीरीज कनेक्शन किए जाते हों, तो उसमें आप इस तरह से कॉमन बना के, चाहे सीलिंग फैन हो, कूलर हो, एग्जॉस्ट हो, मिनी फैन हो, टेबल फैन हो, सभी में, चाहे 3 स्पीड कनेक्शन हो, सभी में इसी तरह आपको कॉमन बनाना होगा और मोटर को आप उल्टा या सुल्टा जो है
आप कनेक्शन दे सकते हैं ब्लेड के हिसाब से। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है, कोई कन्फ्यूजन मन में रहता है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए डायग्राम से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।